जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली चुनाव है। खैर चलिए चुनाव पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और कहानी ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम चाह करके भी उनको नहीं उठा पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए मैंने आपसे कहा, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक परिवार था, एक ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ़ एक व्यक्ति था जो कमाने वाला था, और उस व्यक्ति के ही कमाने से वो घर चल रहा था, उस घर का पालन पोषण हो रहा था। खैर एक दिन एक मोड़ ऐसा आया कि किसी कारण वो व्यक्ति अपने घर से दूर चला गया, और वो इतना दूर चला गया कि वो चाह कर भी अपने उस परिवार को पाल नहीं पा रहा था, उस परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, उस परिवार को नहीं देख पा रहा था, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। खैर ये बात हम दूसरे के लिए जब सोचते हैं तो ये बहुत ही हमें आसान लगती है, लेकिन जब अपने पर हम इसको सोचते हैं, मान लीजिए कि वो परिवार आपका था, या सोच लीजिए वो परिवार मेरा था। अगर मैं अपने लिए उस परिवार को लेकर के सोचूं और उस मुखिया के बारे में सोचूं, तो मुझे वो एहसास होगा कि मैंने क्या कुछ खोया है, और आज वो परेशानी जो इस कहानी में उस परिवार को हो रही है, वो परेशानी क्या है, शायद मैं उसको समझ पाऊँ। अगर आप अपने ऊपर उसको सोचेंगे तो समझ पाएंगे। खैर मैंने बात की कि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। तो मैं इस कहानी के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक परिवार ऐसा इस चुनाव में भी है। दिल्ली में ही आपके ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं सिफाउर रहमान साहब। अभी अगर मैं अपने परिवार के ऊपर लेकर के सोचूं, या आप अपने परिवार के ऊपर लेकर के सोचें, तो आप सोचिए, सिफाउर रहमान साहब अपने परिवार के इकलौते वो व्यक्ति थे जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे। खैर मैंने एक वीडियो देखी, इंटरव्यू देखा मैंने उसमें, जो हमारे लिए हमारी जो भाभी हैं, हमारी बहन की तरह हैं, मैंने उनको कहते हुए सुना, और मैं उनको करीब से जानता भी हूँ। मैं उस परिवार को, सिफाउर रहमान साहब को, तो मैंने उनको एक इंटरव्यू में कहते हुए सुना कि हमने बहुत गुमनामी की ज़िंदगी को जिया है जब से सिफाउर रहमान साहब जेल गए हैं, और कितनी परेशानी हुई है शायद वो खुद भी बयान नहीं कर पा रही हैं। ख़ास तौर पर ओखला विधानसभा के उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर अपने ऊपर लेकर के सोचिए, और फिर फ़ैसला लीजिए कि अब क्या आपका वो समय आ गया कि सिफाउर रहमान साहब ने जो आपके लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या उसका हक अदा आप कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कारण से, आपको एक मौका, अगर ऊपर वाला अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, खुदा, अगर वो मौका आपको दे रहा है, क्या आप उस मौके को पाने के लिए तैयार हैं? ज़रूर। अगर मुझे वो मौका मिलता तो मैं ज़रूर सिफाउर रहमान साहब का साथ देता, और आज आज मैं उनको वोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति को वहाँ तक साथ देना चाहूँगा जहाँ तक एक इंसान का साथ दे सकता है। और ऐसे परिवार के लिए, बेशक उनके साथ जो भी समस्याएं रही हैं या जो भी घटनाएं, मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूँ। ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि आप उसको वोट करिए। लेकिन मैं सिफाउर रहमान साहब के लिए ज़रूर बोलूँगा कि आप उन्हें वोट करिए। हमारी भाभी, हमारी बहन जो अ, इस चुनाव में लगी हुई हैं, सिफा भाई के लिए मेहनत कर रही हैं, आप उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ खड़े होइए।